हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज में। आज के वीडियो में हम आपको संख्या पद्धति के बारे में समझाएंगे। डियर स्टूडेंट, संख्या पद्धति से नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में प्रतिवर्ष 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम आपको संख्या पद्धति के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति के अंतर्गत समझेंगे अंक, डिजिट, अंक। अंक अंकों को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स। डिजिट्स। तो प्यारे बच्चों, भारतीय अंक प्रणाली में 10 अंक होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। भारतीय अंक प्रणाली में कुल कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। ओके, अब इसमें 10 अंक होते हैं, इसीलिए इस प्रणाली को दशमिक प्रणाली क्या कहते हैं? दशमिक प्रणाली। इस प्रणाली को दशमिक प्रणाली भी कहते हैं। ओके, और इसका एक नाम और है, इसे हिंदू अरेबिक प्रणाली। भारतीय अंक प्रणाली को दशमिक प्रणाली या हिंदू अरेबिक अंक प्रणाली के नाम से भी प्यारे बच्चों जाना जाता है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रही अंकों वाली बात। भारतीय अंक प्रणाली में टोटल कितने अंक होते हैं? 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 अंक होते हैं। इनमें सबसे बड़ा अंक कौन होता है? 9, और सबसे छोटा अंक होता है 0। ओके, अब चर्चा करते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ओके, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? प्यारे बच्चों, वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, यानी वस्तुओं की गिनती करने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। ओके, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 अनंत तक। ओके, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि आप जो भी बड़ी संख्या सोचेंगे उससे भी बड़ी संख्या होगी। इस प्रकार अगर प्रश्न आता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं है। अनंत तक होती हैं, अनंत संख्याएं, प्राकृतिक संख्या अनंत होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो हमें प्राप्त है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती। ओके, अब आइए समझते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स। प्यारे बच्चों, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लें, ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से लेकर अनंत तक होती हैं। और अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जीरो को भी शामिल कर लें तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... कहाँ तक? अनंत तक। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाएगा। ओके, अब देखिए इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। और अगर सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेगा तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। जैसे दे देगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर कहता है तो 0 होती है। और अगर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहेगा तो क्या होती है? 1 होती है। ओके, अब चर्चा करेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याएं, सम संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, यानी जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है क्या कहलाती है? सम संख्याएं। ओके, सम संख्याओं के समुच्चय को 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, अनंत तक। सम संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। इसी प्रकार ये भी अनंत तक होती हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी सम संख्या अगर पूछी जाए तो कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी सम संख्या कौन होती है? 2। और अगर सबसे बड़ी सम संख्या पूछी जाए तो कोई नहीं है भाई। सबसे बड़ी सम संख्या ये अनंत तक होती है, तो सबसे बड़ी सम संख्या प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे छोटी सम संख्या 2, लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। ओके, अब आइए समझते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं तो इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। विषम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। डियर स्टूडेंट, वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ये कौन कौन होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... ये भी कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। और विषम संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से।
1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, कहाँ तक? अनंत तक। तो देखिए इसमें भी सबसे छोटी अगर विषम संख्या पूछते हैं, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 हो गई, लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। ओके, अब समझते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। ओके डियर स्टूडेंट, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जो एक या स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से विभाज्य हो जाए। एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो जाए, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे भाज्य संख्याओं पे हमने लिख दिया यहाँ पर 4, 12, 15, 20, 25, इस तरह से ये सब क्या भाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखिए 4 है जो, 1 से तो प्रत्येक संख्या कट जाती है, तो 4 1 से विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो हमने क्या बताया कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी एक संख्या से और कट जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो बेटा जो 4 है वो 1 से तो कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, लेकिन 2 से भी कट रही है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या। इसी प्रकार 12 है, 1 से कट जाएगी, 12 से कट जाएगी, इसके अतिरिक्त ये 3 से भी कट रही है। ओके 2 से भी विभाज्य है, 4 से भी विभाज्य है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अब आइए समझते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। डियर स्टूडेंट, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाज्य नहीं होती। ये ऐसी संख्याएं हैं या तो एक से विभाज्य होगी या तो स्वयं से, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होंगी। ये कौन कौन होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन, ये भी अनंत होती हैं। तो यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 2, 3, 2, 1, 2 है जो, तो 1 और 2 के अलावा किसी से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार 3, 1 और 3 के अलावा किसी से विभाज्य नहीं है। सिमिलरली 5, 7, 11, 13, 17 स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाज्य नहीं है। ये कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या। ओके इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे। यहाँ देखिए ये जो 2 है, 2 को, ये ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यही एक मात्र ऐसी संख्या है जो सम भी होती है और अभाज्य भी होती है।
ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। जैसे दे देता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3, 5 सम अभाज्य संख्या। तो डियर स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, याद रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, 1 से नहीं, 1 से स्टार्ट नहीं होती हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये ध्यान रखिएगा। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट, संख्या पद्धति के अंतर्गत हमने आपको अंक, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी दी है। डियर स्टूडेंट, सम संख्याओं के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई सम संख्या है, कोई सम संख्या है तो उसके इकाई का अंक या तो 0 होगा या 2 या 4 या 6 या 8 होगा। इकाई अंक हम किसी संख्या को देख करके कैसे पहचानेंगे कि ये सम संख्या है? तो सम संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, या तो 0 होगा या 2 या 4 या 6 या 8 होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 24, तो 24 का इकाई का अंक क्या है, 4 है। ओके, इकाई का अंक 4 है, देखो सम संख्या है। मान लीजिए हमने लिख दिया 3750, कैसी संख्या, सम संख्या। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। हमने यहाँ लिखा कि 0 है अगर इकाई का अंक, तो क्या है, सम संख्या है। ओके, इकाई अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8, सम संख्या में सम, ध्यान रखिए। और मान लीजिए हमने लिख दिया 4462, ये भी सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो सम है। ओके, अब जो विषम संख्या होंगी, विषम संख्या, तो विषम संख्या में, विषम संख्या ये भी आपको याद रखना है, विषम संख्या की इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होता है। इकाई अंक आप किसी संख्या को देख करके कैसे बताएंगे कि ये विषम संख्या है? तो विषम संख्या का इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा या 3 होगा या 5 या 7 या 9। ओके, इस प्रकार से हम पहचान कर लेंगे कि ये संख्या सम है कि विषम है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, और इससे जो अगला वीडियो होगा उसमें हम परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।